बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहा तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, 2 दिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन परम श्रद्धेय श्री रामफल बाबू के निवास स्थान पर हो रहा है, जिसका आज प्रथम दिन के द्वितीय पाली सत्संग में हम आप उपस्थित हैं। हम आप सुन रहे थे कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। इस संसार में कर्म ही प्रधान है। हम आप उच्च कर्म करके महान हो सकते हैं और हम आप नीच कर्म करके नीचे से नीचे अधोगति में भी जा सकते हैं। हम आपकी मर्जी है। कोई किसी को ना तो ऊंचे स्थान में ले जा सकता है, न कोई किसी को नीचे स्थान में ले जा सकता है। गपशप नहीं कीजिए, ध्यान दीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु। अभी जो हम आप वर्तमान स्थिति में हैं, ये भी कोई हम लोगों को ऐसी स्थिति में ला दिए हैं, ऐसी बात नहीं है। ये वर्तमान स्थिति भी हमारे ही कर्मों का फल है और भविष्य जो आने वाला है वह भी हमारे कर्मों का ही फल सामने में आएगा। और जो समय बीत गया भूतकाल, वह भी हमारे कर्मों का ही फल है। तो हम आप अपने को विचार करें कि हम आप ऊंचाई को छूना चाहते हैं या नीचाई की तरफ जाना चाहते हैं। हम अपने आप को ही विचार करें कि हम आप किधर जाना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति नीचाई की ओर नहीं जाना चाहता है, सोचता है कि हम ऊंचाई से ऊंचाई की ओर जाएं, ऊंचाई के हद को पार करें। लेकिन जब उनके कर्मों को देखते हैं तो संसार में वह सोचता है कि हम संसार के ऊंचाई की ओर जाएं, लेकिन भीतर से वो नीचे की ओर जाता है। बढ़िया से गौर से देखिएगा।
सांसारिक उन्नति के लिए वह पाप पर पाप करता है, झूठ बोलता है, नशा खाता है, चोरी करता है, हिंसा करते हैं और व्यभिचार करता है। ये 5 पाप आपको किधर ले जाएगा? क्या आपको ऊंचाई की ओर ले जाएगा? हाँ, भले ही आप धन संपत्ति कमाने के लिए आप झूठ बोल करके भी धन संपत्ति कमा सकते हैं। गुरु महाराज कहते थे कि कोई धन झूठ बोल करके धन कमा सकता है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति उसका कभी भी झूठ बोल करके नहीं होगा। जब भी वे झूठ बोलेंगे वैसे ही अध्यात्म की ऊंचाई से वे नीचे गिर जाएंगे, महापुरुष के दृष्टि से नीचे गिर जाएंगे। हम आप ऐसा ना सोचें कि हम आप ही देख रहे हैं। जो महापुरुष अभी हम लोगों के बीच नहीं है, वे भी हम लोगों के ऊपर दृष्टि जमाए हुए हैं, ये कौन सा कर्म कर रहा है। अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं तो अच्छे महापुरुष के सामने में कर रहे हैं, और वे हम आपको देख भी रहे हैं कि बोलते क्या हैं और करते क्या है। परमात्मा के सामने ही हम सब कुछ कर रहे हैं, अच्छा भी कर रहे हैं परमात्मा के सामने में, बुरा भी कर रहे हैं परमात्मा के सामने में, सब कुछ परमात्मा के ही सामने कर रहे हैं, महापुरुष के सामने में ही कर रहे हैं। इसलिए हम आपको स्वयं सजग रहना पड़ेगा। बेहोश में हम आप जो भी कर्म करते हैं वह नीचे की ओर ही ले जाता है। संत तुलसी साहब कहते हैं, जग बेहोश बूझे नहीं संत मते की बात। इस संसार बेहोश है, ये संसार बेहोश है, ये संत मत की बात को नहीं समझ पाता है, नहीं बुझ पाता है। जग बेहोश बूझे नहीं संत मते की बात। असंत मते की बात लात यम ताते मारी, इसीलिए यमराज तुमको लात मारता है, यमदूत तुमको लात मारता है। संतमत की बात को नहीं समझते हो, इसलिए यमराज की मार खाते हो। अगर संतमत की बात को तुम ठीक ठीक समझ जाओगे, कभी भी तुम्हें यमराज का लात नहीं खाना पड़ेगा। गुरु महाराज जी यह संतमत को समझने में गुरु महाराज जी को 3 महीना लगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। 3 महीने ना तो ठीक ठीक गुरु महाराज जी सो पाए और ना ही ठीक ठीक धीरजलाल गुप्त सो पाए। दोनों 12 बजे रात से 3 बजे रात तक संतमत की चर्चा करते थे। आज हम भजन भेद ले लेते हैं, लेकिन समझने का कभी कोशिश करते हैं? किसी साधु के पास, कोई महात्मा के पास, या कोई सत्संगी अच्छे ज्ञानी है उनके पास जाकर के समझना चाहते हैं? भजन भेद ले लिए तो हम सोचते हैं कि हम तो हो गया, मेरा बेड़ा पार हो गया, अब हमको कुछ समझने की जरूरत नहीं है। अब बाबा देवी साहब जब अंतिम शरीर छोड़ने लगे थे, किसी ने निवेदन किया कि हुजूर आप जा रहे हैं, इसलिए हम लोगों को कुछ दे करके जाइए। बाबा साहब क्या कहते हैं? अभी भी मैं सीख रहा हूं, अभी भी मैं सीख रहा हूं। दुनिया वहम है, क्षण भंगुर है, नासवान है, अभ्यास करो। अभी भी मैं अभ्यास कर रहा हूं। हम लोग थोड़े समय पगला जाते हैं। अधरी गगरी छलकत जल, आधा घड़ा पानी होता है तो उसमें बहुत छलकता है। हाँ, पानी इधर उधर होते रहता है, इधर से उधर छिलक जाता है, और वही भरा हुआ गगरी रहता है तो उससे पानी नहीं छलकता है, एकदम शांत रहता है, अस्थिर रहता है। जो जितना ही ज्ञान ध्यान में ऊपर उठते हैं वे उतनी ही शांत हो जाते हैं, उतना ही स्थिर हो जाते हैं, उतना ही उनके अंदर में हलचल समाप्त हो जाता है। लेकिन हम लोग हलचल में क्यों रहते हैं? हम लोग सुनाने के लिए परेशान क्यों होते हैं? जिला वार्षिक होता है, अखिल भारतीय होता है, देख लीजिएगा। अक्सर महात्मा लोगों को जो समय दिया जाता है उससे आगे बढ़ जाता है।
जितना समय दिया जाता है उससे आगे बढ़ जाता है। अब पूछिएगा तो कहेगा कि क्या करेंगे प्रसंग को पूरा करने में। ज्ञान बलय हो रहा है संत मत में, खास करके संत मत में ज्ञान बलय हो रहा है। ये नहीं होता है कि ज्ञान को हम जितना सुरक्षित रखेंगे अपने अंदर में, भीतर में सुरक्षित रखेंगे, वह उतना ही और विशाल रूप लेगा। सो हम नहीं सोचते। हम तो सुनाना चाहते हैं, दूसरे को सुनाना चाहते हैं कि हम कितना सुना दें। लेकिन याद रखिएगा, जैसे ही हमारी वृत्ति होती है सुनाने की, सुनने की वृत्ति घट जाती है, सुनने वाली वृत्ति ही हट जाती है। हम तब सुनना धीरे धीरे छोड़ देते हैं, सुनना नापसंद कर देते हैं, सोचते हैं कि हम तो सुनाने लगे। क्या सुना रहे हैं? किसको सुना रहे हैं? सबके भीतर में तो वही है, आप किनको सुना रहे हैं? जो सुनाना चाहिए वह आप नहीं सुना सकते हैं। वह धीर गंभीर स्थिति में आपकी स्थिति नहीं है। और जब तक वह धीर गंभीर वाला स्थिति नहीं है, आप चंचल हैं, दूसरे को सुनाइएगा उसको भी आप चंचल कर दीजिएगा। स्थिर बुद्धि को भी आप चंचल कर दीजिएगा। इससे क्या होगा? ना तो आपका बनेगा और ना ही सुनने वाले का बनेगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि थोड़ा सा सजग हो जाइए, सावधान हो जाइए। कोई भी कर्म हो, अच्छा ही कर्म क्यों नहीं है, लेकिन वह भी सोच समझ करके करना चाहिए। हड़बड़ा करके कोई कर्म करने से बाद में पछतावा होता है। जिस समय में राम, लक्ष्मण और सीता जी सहित पंचवटी में निवास कर रहे थे, भरत जी को जब मालूम हुआ तो उसको ननिहाल से बुलाया गया। तो भरत जी जब आए तो देखते हैं कि राज्य सुना है, मां विधवा का वेश बनाई है, सभी स्थिति का जानकारी लिए। मां बोली कि तुम्हारे ही कारण मैं ये सब दुख सही है, इसलिए पुत्र तुम राजा अब बन गए हो। राम 14 वर्ष के वनवास चला गया है। ये भरत जी को अच्छा नहीं लगा। आजकल कौन भाई को अच्छा नहीं लगेगा? कौन माँ बाप किसी बेटा के कारण अपना जमीन वह बेटा के नाम से लिख दे, या वह बेटा को जानकारी हो जाए कि मेरे नाम से सब जमीन लिख दिए हैं, तो वह बेटा क्या नाखुश होगा? कहेगा कि बढ़िया किए, बहुत बढ़िया किए। अब वही देख लीजिए कि दोनों सहोदर भाई नहीं थे, एक गर्भ से पैदा नहीं लिए थे, दोनों का 2 मां था, लेकिन प्रेम कैसा था देख लीजिए। मां को जो नहीं कहना चाहिए सो सब कह दिए। और गुरु के पास जाते हैं, कौशल्या मां के पास जाते हैं, कहते मां अवश्य ही मैं कलंकित केकई के गर्भ से हमने पैदा लिया है, लेकिन मां मेरे अंदर कोई खोट नहीं है राम को वनवास भेजने का। माता मैं भगवान को साक्षी मान करके कहता हूं कि भैया को अगर तनिक भी वनवास भेजने में अगर तनिक भी हाथ होगा तो हे शंकर जी मुझे उस कर्म का फल दे। ऐसे इस तरह से बोलते हैं। कौशल्या मां के पास कहते बेटा तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है, ये विधाता का दोष है बेटा, इसलिए चिंता मत करो। गुरु वशिष्ठ से मिलते हैं। गुरु वशिष्ठ भी संतावना देते हैं कि देखो महाराज तुम्हें यह राज्य दिया है और राम को वनवास दिया है। बोले कि महाराज अपने स्वेच्छा से नहीं दिया है, वह तो स्त्री के मोह में पड़ करके, जो महाराज दशरथ जिनके डर से दानव ठर्रा जाते थे, देवता लोग सहयोग मांगने के लिए आते थे, और वे भी महाराज जब केकई के भवन में गए थे वो भी सकुचा गए थे। कोप भवन गयो राओ, भयबुस अगहुड़ पड़ई न पाओ। सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति रहा ही सकल रुख ताके।
सो सुनी तियरिस गयऊ सुखाई, देखा वो काम प्रताप बढ़ाई। वह स्त्री को देख करके सुखा गए, काम के वशीभूत हो गए, वासना के वशीभूत हो गए और कहते हे सुमुखी, आखिर क्या बात है, तू ऐसे क्यों कुवेश बनाई है? किसका मृत्यु पुकार रहा है कि तुमको इतना दुख दिया है, बताओ। कि कहीं कहती है कि ये सब कोई बात नहीं है, लेकिन आपके पास 2 धरोहर वरदान रखा हुआ है, आप दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा इसमें शंका है। बोले कि तू 2 के बदले 4 मांग ले, और 2 में यही भरत को राजटीका, राम को वनवास। तो वह महाराज दशरथ, प्रतापी महाराज दशरथ का यही आदेश था। बोले कि ये तो स्त्री के मोह में पड़ करके उन्होंने ऐसा कहा है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता है, और जब तक मैं राम को वनवास से लौटा नहीं लाऊं तब तक मेरा हृदय शांत नहीं होगा। इसलिए गुरुदेव, मेरी प्रार्थना है कि हम सब जाएंगे राम को मनाने के लिए। और भरत जी जब चलने लगे तो बच्चा, जवान, बूढ़े सबके सब एकदम तैयार हो गए कि हम भी जाएंगे तो हम भी जाएंगे। सब चलने लगे, पूरा सेना के साथ आ रहे थे। उधर धूल जो आकाश में उड़ रहा था, पूर्वा हवा चल रहा था, पूरब से पश्चिम की ओर आ रहे थे। धूल आकाश में पूरा एकदम दूषित हो रहा था। यह देख करके राम भगवान बोले कि आखिर इतना धूल क्यों उड़ रहा है? लक्ष्मण वृक्ष पर चढ़ करके देखो तो क्या है। लक्ष्मण वृक्ष पर चढ़ करके देखते हैं तो देखते हैं कि भरत जी पूरी दलबल के साथ, चतुरंगिनी सेना है उनके साथ में, पूरा दलबल के साथ आ रहे हैं। शायद उनको लगा कि राम और लक्ष्मण वहां पर अकेले हैं, इसलिए हम उनको मार देंगे और निष्कंटक राज करेंगे। लेकिन भरत को पता नहीं है कि अभी लक्ष्मण जीवित है, और लक्ष्मण के रहते हुए राम के तरफ कोई आंख उठा करके भी नहीं देख सकता है। इसलिए लक्ष्मण धनुष बांध लिए और बोले कि भैया, आज मैं भरत दलबल सहित अगर नहीं मारूंगा, अगर हजारों शंकर भी आ जाए उनकी सहयोग करने के लिए, लेकिन तुम्हारा कसम है भैया, तुम्हारा शपथ है, आज मैं पूरे भरत को दलबल सहित उसको धराशाही कर दूंगा। राम भगवान सोचे कि हम अगर इनको समझाएंगे तो ये समझेगा कि नहीं समझेगा कोई पता नहीं। तो राम कोई साधारण नहीं थे, आकाशवाणी करवाते हैं। आकाशवाणी होती है, अनुचित उचित काज कछु हो, समुझी करिए भल कह सबको, सहसा करी पाछे पछताही, कहि वेद बुध ते बुध नाही। कहते हैं अनुचित हो या उचित हो, अच्छा हो या बुरा हो, अनुचित उचित काज कछु होई, कोई भी कार्य है तो समझी करिए भल कह सबको, समझ बूझ करके करना चाहिए। इसमें सब कहते हैं कि नहीं भला काम किए हैं। लेकिन सहसा करी पाछे पछताही, जो हड़बड़ा करके कोई कर्म करते हैं तो बाद में उसको पछताना पड़ता है, और वेद उसको बुद्धिमान नहीं कहते। ऐसे व्यक्ति को वेद बुद्धिमान नहीं करते हैं, वेद उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं, उसकी बड़ाई नहीं करते हैं, वेद उसकी निंदा करते हैं। इसलिए हम आपको भी सोच समझ करके करना है। बाद में जब वहां से आए, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। होकने छोड़ दी एखनी तोरा होके लेके लागलो बढ़िया से सत्संग सुनबे से न तो बस सत्संग सुनो से बोलिए गया को होके ले सबके ध्यान के बटावे। कते आदमी के जैसे न सत्संग सुनतो सुनतो ख्याल चल जैसे कते माया पर
जब तक ख्याल भीतर में आपका एकाग्र है तो किधरों नहीं जाता है। अब भीतरे भीतर गुना भाग होने लगता है तो बस इधर से उधर ख्याल चला जाता है। इसलिए शांत होकर के इधर ध्यान दीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु हमरा गए पाली आ सत्संग के समय में कोबरा हुलुक बुलुक नहीं करवे, कथी ले करवे, पहले ओकर व्यवस्था कर दे, बीच में उठ बैठ नहीं होना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु। तो भरत जी जब ये आकाशवाणी हुई तो राम भगवान लक्ष्मण को अपने पास बैठाते हैं और कहते हैं, लक्ष्मण लक्ष्मण, तू अभी तक भरत को नहीं समझा है कि भरत क्या है, भरत कैसा है, अभी तक तुम उसको समझ नहीं पाया है। अरे भरत को ये अयोध्या का राज्य क्या, तीनों लोग का भी राज्य मिल जाएंगे, फिर भी भरत कभी भी उनको राजमद नहीं हो सकता है। देखिए, मतलब इससे स्पष्ट होता है कि जैसे लक्ष्मण हड़बड़ा करके सोचा कि शुभ कर्म है, वह दलबल के साथ आ रहा है भैया को मारने के लिए, तो हम अपने जान पर खेल जाएंगे, लेकिन अगर हड़बड़ा करके कर लेते तो क्या होता है इसका परिणाम, बाद में पछतावा नहीं होता तो और क्या होता है। ऐसे हम आप भी हड़बड़ा करके संसार की तरफ दौड़ते हैं और शुभ अशुभ पर ध्यान नहीं देते हैं। वे तो शुभ सोच करके गए थे करने के लिए, लक्ष्मण जी शुभ सोच करके गए थे, लेकिन हम आप तो शुभ अशुभ पर विचार भी नहीं करते हैं। हमारे बगल में मोती बाबा है, अभी हम लोगों को उदाहरण दे रहे थे कि बहुरूपिया बनाए भेष साधु का, तो वह जो भी पैसा देते थे चुट्टा उठा करके डाल देते थे। अभी देख लीजिए तो महात्मा सब जो मंच पर बैठे हुए हैं, देख करके देखिए कौन कौन चुट्टा उठा करके डालते हैं उसमें। लेकिन विदाई के लिए बैठे रहेंगे, विदाई के लिए मंच पर बैठे रहेंगे कि विदाई मिलने वाला है। हम देखे वहां पर अखिल भारतीय था ना परसागढ़ी में, अंतिम समय में, अंतिम दिन के अंतिम समय में बोले कि विदाई देंगे, खचाखच भरा हुआ था मंच।